मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, टेक्मी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे आधुनिक तरीके से, क्योंकि यह शरीर के सबसे नाजुक अंग है और इसका उपचार भी विशेषज्ञ से होना चाहिए। 3 दशक से भी अधिक समय से आपकी सेवा में तत्पर। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक दांत, मुंह और जबड़े से संबंधित समस्याओं का इलाज किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। बिहार मिथिला न्यूज का प्रयास दरभंगा के टॉप 10 स्कूल, जिससे दरभंगा के हजारों छात्रों और अभिभावकों को काफ़ी सुविधा होगी या समझने में कि दरभंगा में कौन कौन से स्कूलों में क्या क्या सुविधाएं हैं और क्या क्या व्यवस्थाएं। इसी के साथ आज हम आपको दिखा रहे हैं पब्लिक स्कूल बेला दरभंगा के बारे में, जिसकी स्थापना 1961 ईस्वी में डॉक्टर लक्ष्मीकांत मिश्रा, जो बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति थे, उनके द्वारा इस स्कूल की नींव रखी गई थी। उस समय केवल 7 शिक्षक और 40 से 45 छात्र थे, लेकिन धीरे धीरे इस स्कूल को विकसित करने में डॉक्टर BK मिश्रा ने अहम भूमिका निभाई है और आज स्कूल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए उनके पुत्र राहुल मिश्रा भी पूरी निगरानी और संरक्षण कर रहे हैं। देखें एक रिपोर्ट जिसमें प्रचार RN चौरसिया ने बताई है स्कूल की व्यवस्थाएं। वहीं इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें, जनहित में। स्कूल की स्थापना सन 1961 में डॉक्टर लक्ष्मीकांत मिश्रा, वाइस चांसलर बिहार यूनिवर्सिटी के द्वारा की गई थी। स्कूल की स्थापना के समय मुख्य उद्देश्य था, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं इसके स्थापना वर्ष से ही आप समझ रहे हैं कि 1961 में इसकी नींव रखी गई थी। तो उस समय हमारे जो संस्थापक थे डॉक्टर लक्ष्मीकांत मिश्रा जी, फॉर्मर वाइस चांसलर ऑफ बिहार विश्वविद्यालय, उनके दिमाग में आया कि समाज में जो पिछड़े हुए बच्चे हैं, जो मध्यम वर्गीय बच्चे हैं, उन तक जो इंग्लिश मीडियम एजुकेशन है उनका पहुंच नहीं हो पा रहा है। इस उद्देश्य से इस विद्यालय की स्थापना की गई थी और उस समय उसका जो विद्यालय का शुल्क था और अन्य जो भौतिक व्यवस्थाएं थी, उन सभी व्यवस्थाओं को यहाँ पर लाया गया और फिर उसके सहारे एक दरभंगा में एक नई इबारत लिखी गई, पब्लिक स्कूल के नाम से इसको चलाया गया। उस समय हार्डली 40-45 स्टूडेंट थे स्टार्टिंग में, धीरे धीरे बढ़ते चले गए। 200 के आसपास उस सेशन में लगभग कवर हुए थे और टीचर हमने 7 टीचर से शुरू हुआ था ये विद्यालय और उसके बाद अनुपातिक रूप में शिक्षकों की संख्या में वृद्धि होती चली गई। समय में हमारे यहाँ 3000 लगभग बच्चे पढ़ रहे हैं, LKG, क्लास 2, क्लास 12 और नंबर ऑफ टीचर्स हमारे हैं अभी 122 हैं एंड नॉन टीचिंग स्टाफ्स अराउंड 35 हैं। शिक्षकों का क्वालिफिकेशन का जो प्रिस्क्राइब है CBSE से, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग उसी के मानक को, उसके पैरामीटर को हम लोग फॉलो करते हैं। NTT लेवल है, PRT, TGT, PGT लेवल में जो होता है मास्टर डिग्री, ग्रेजुएट डिग्री प्लस BEd, DLEd, NTT कोर्सेज जो होते हैं उसको हम लोग फॉलो करते हैं। इंटरव्यू उनका लिया जाता है, विज्ञापन देते हैं, इंटरव्यू में पैनल होती है, बोर्ड उसको इंटरव्यू लेती है और बोर्ड के थ्रू उनका चयन होता है। नामांकन के समय, अभी तो कोरोना काल से स्कूल जस्ट उबर रहा है, तो इस पीरियड में हम लोगों ने नामांकन के समय थोड़ी सी फ्लेक्स पॉलिसी को अप्लाई किया है। जनरली जो प्राइमरी क्लासेस में हम लोग जो टेस्ट एग्ज़ाम लेते हैं वो बिल्कुल लीनियंसी के साथ होती है। अपर क्लासेस में टेस्ट का एक लेवल है और टेस्ट के थ्रू हम लोग उसको बच्चे को सिलेक्ट करते हैं, देन एडमिशन होता है। दिया है हमारा जो फ़ी स्ट्रक्चर है, ओल्ड फ़ी स्ट्रक्चर पर ही इस बार हम एडमिशन ले रहे हैं। हमारे हर क्लास के अलग अलग वैकेंसीज है, वैकेंसीज के अकॉर्डिंगली हम एडमिशन लेंगे। सभी छात्र छात्राओं को, अभिभावकों को हमने जो फ़ी था, ट्रांसपोर्ट चार्ज तो माफ़ किया ही गया और साथ में जो स्कूल फ़ी था, ट्यूशन फ़ी में हमने जो पेरेंट्स का लेवल था, इकोनॉमिक कंडीशन था, उसको कंसीडर करते हुए हमने कई महीनों का उसमें छूट दिया। वर्तमान में यही है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हमको देना है, अनुशासन के साथ देना है, बच्चों में संस्कार हो और जो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के साथ हम एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड कराएंगे। हमारे सारे
जो टीचिंग टीम है, नॉन टीचिंग टीम है, एक क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए कमिटेड है। स्पोकन इन्वायरमेंट और बेस्ट टीचिंग मैथडोलॉजी के थ्रू हम बच्चों को लाभान्वित करेंगे। देखिए, ऑनलाइन तो अभी जो समय है, नीड ऑफ द आवर, कोरोना पीरियड में चूँकि फिजिकल क्लासेस चलाना फिजिबल नहीं था, दैट्स वाई एक ऑप्शन आया कि चलिए ऑनलाइन के थ्रू बच्चों को इस एजुकेशन के स्ट्रीमलाइन से इसको जोड़ कर रखा जाए, तो एक ये ऑप्शन बनकर आया। बट कभी भी ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस का प्लेस नहीं ले सकता है। ऑफलाइन क्लासेस में एजुकेशन का पर्पस 100% फुलफिल होता है। वहाँ पे टीचर स्टूडेंट का इंटरेक्शन होता है, जहाँ उसकी एक एक एक्टिविटीज़ को लोग वॉच करते हैं, और एजुकेशन देना जितना सक्सेस और आउटकम के साथ ऑफलाइन में एजुकेशन दिया जा सकता है, ऑनलाइन एक ऑप्शन है, तो ऑप्शन के जैसा ही रिजल्ट होगा। हमारा भरसक प्रयास है, अथक प्रयास है कि हम जो टीम है, हमारा जो टीचिंग टीम है, जो टीचर्स का टीम है, दे शुड बी क्वाइट कॉम्पिटेंट। उनको हम लोग रेगुलर ट्रेनिंग करा रहे हैं, जैसा कि CBSE से इसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू ट्रेनिंग लेना है। सारे टीचर्स हमारे टाइम टू टाइम ट्रेनिंग ले रहे हैं, अपने आप को स्किल्ड कर रहे हैं, प्रोफिशिएंट कर रहे हैं, और उनके प्रोफिशिएंसी के उपरांत हमारे टीचर्स स्किल्ड हो जाएंगे और स्टूडेंट्स को और बेहतर एजुकेशन मिल पाएगा। साथ में हम और जो इंटरनल डेवलपमेंट है, उस डेवलपमेंट पे लगे हुए हैं। बच्चों का जो छूट गया है, अभी जो 2 साल में जो कोरोना से जो पढ़ाई उनका डैमेज हुआ है, उस डैमेज को फुलफ़िल करने के लिए हम बहुत सारे हमारे पास प्लानिंग है, हम उस मैकेनिज़्म को उसमें अप्लाई करेंगे, सो दैट कि बच्चे बेहतर कर सके। उनका जो एक गैप हो गया है, उस गैप को फुलफ़िल करने के लिए हम लोगों ने एक स्ट्रैटेजी बनाया है। सारे टीचर्स का है कि जो उनका गैप हुआ है उसको ऑफलाइन क्लासेस में उसको प्रयास करेंगे फुलफ़िल करने का। दूसरा है, अभी घर पर रहते रहते बच्चे थोड़ा सा मोनोटोनी आ गया है, थोड़ा सा अलग एक्टिविटीज़, क्योंकि ये जो एज ग्रुप है, इस एज ग्रुप में बच्चे डाइवर्ट जल्दी होते हैं। तो हम इस सारे टीचर्स साइकोलॉजिकली स्टूडेंट्स को काउंसिल कर रहे हैं, स्टूडेंट्स डेविएट ना हो, एक डिसिप्लिन और सिस्टम के थ्रू उनकी काउंसलिंग, क्या प्रोसेस है, कौन सा है अच्छा बुरा, इन सभी चीज़ों को फोकस करते हुए हम बच्चों को एजुकेशन देने का काम करेंगे। साथ में उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए हम एकदम कंटिन्यूअसली हम एंडेवर्ड हैं, हमारा पूरा टीम एंडेवर्ड है, और दरभंगा में एक बेटर एकेडमिक इन्वायरमेंट किस तरह से डेवलप किया जाए, इसके लिए हम 100% कमिटेड है। हमारा पूरा टीम अपना पूरा एफर्ट लगा रहा है और लगाते रहेंगे। हमारे जो फाउंडर रहे हैं वाइस चांसलर साहब, उनका जो मिशन था, विज़न था, उसको फुलफिल करने के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। बच्चों को दरभंगा में एक नया शिक्षा का रोशन देना है। देखिए, लास्ट 2 इयर्स से हम लोग मोबाइल ऐप फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं, ERP सिस्टम दे रहे हैं। मोबाइल ऐप पेरेंट्स को ज़्यादा कनेक्टेड रखने के लिए, ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने के लिए, ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहें, इसके लिए हम मोबाइल ऐप फैसिलिटी डेवलप कराया है। जो मोबाइल ऐप फैसिलिटी अभी पैंडेमिक में भी, ऑनलाइन क्लासेस में भी काफ़ी हेल्पफुल साबित हुआ है। मोबाइल ऐप के थ्रू बच्चे के जो रिटेन नोट्स होते हैं, चैप्टर नोट्स होते हैं, उसके जो अदर जो नोटिस वगैरह होता है, मोबाइल ऐप के थ्रू हम लोग भेज पाते हैं। साथ में उनका मैसेजिंग सिस्टम है, किसी भी अर्जेंट सिचुएशन हम उसको नोटिस फॉरवर्ड करते हैं, ये सुविधा है। और पेरेंट्स को एक एक चीज़ का अपडेट मिलते रहता है, मोबाइल ऐप की बहुत बड़ी खासियत है। साथ में हम रिजल्ट दे रहे हैं, जो डिजिटली हमारा रिजल्ट प्रिंटेड होता है, और हमारा जो अकाउंट सेक्शन में जो फी का जो रिसीटिंग होता है, वो भी हम लोग डिजिटली देते हैं। डिजिटल एज में एवरीथिंग डिजिटल, ये हमारा फोकस पॉइंट है। और अपार्ट फ्रॉम दिस, हम लोग कैंपस में पूरा इंग्लिश स्पोकन कैसे मेंटेन हो, स्टूडेंट्स में उस पर स्ट्रेस डाल रहे हैं। टीचर्स भी हमारे यहाँ जो मेथड ऑफ टीचिंग है, उसमें 80-20 का कॉम्बिनेशन होता है, उसमें हमारे टीचर्स टीच करते हैं। साथ में स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर कैंपस में कैंटीन की व्यवस्था है, और सिक्योरिटी और उनका जो सेफ्टी है, इसके जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, उसका हम लोग उसको फॉलो अप कर रहे हैं। साथ में सैनिटरी के लिए
और बच्चों में जो एक सिविक एमिनिटीज होता है, सिविक एमिनिटीज़ डेवलप करने के लिए टाइम टू टाइम उनका हम लोग सेमिनार वगैरह अटेंड करते हैं, बच्चों में एक अवेयरनेस कैंप लगाते हैं, हेल्थ कैंप लगता है। ये सारे हमारे फीचर्स हैं, इसको रेगुलरली मेंटेन करते हैं। इस जिला में तो नंबर 1 बनाने का हमने सपना देखा ही है, साथ में पूरे बिहार में हम अपना एक रैंक इस्टेब्लिश करेंगे, इसके लिए हम कमिटेड हैं। कंप्यूटर से हम लैब क्लास बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, थ्योरी क्लासेस, साथ में हमने स्मार्ट क्लासेस का प्रोविज़न लाया है। हमारे पास लॉट्स ऑफ स्मार्ट क्लासेस का सिस्टम्स है, सारे बच्चों को हम स्मार्ट क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। बच्चे कंप्यूटर में डिजिटली कितना साउंड हो सके, इसके लिए हमारे कई कंप्यूटर्स के टीचर्स हैं जो कर रहे हैं। साथ में हम लोग डिजिटल लाइब्रेरी का भी हम लोग ला रहे हैं प्रोविज़न, बच्चों को डिजिटल लाइब्रेरी से हम लोग अवेयर कराएंगे। ऑनलाइन शिक्षा, जैसा कि आपने पहले भी क्वेश्चन में पूछा था, ऑनलाइन शिक्षा एक ऑप्शन है, ऑप्शनल है। ऑफलाइन जो एजुकेशन सिस्टम है उसका जगह नहीं ले सकता है, बट समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो आप कह सकते हैं कि जिस तरह से पैंडेमिक था, इस पैंडेमिक में सारे बच्चे, पेरेंट्स, सब लोग कन्फाइंड हो गए, तो इस कन्फाइनिंग सिचुएशन में ऑनलाइन एक बहुत बड़ा ऑप्शन बनकर उभरा। तो जो गैप कम्प्लीटली हो जाता है, वो गैप नहीं बन के कम से कम सारे बच्चे से जुड़े हुए रहे। एजुकेशन को हम लोगों ने ट्रांसमिट किया, हमारे सारे टीचर्स डिजिटली काफ़ी एक्सपर्ट हो गए, स्किल्ड हो गए, साथ में स्टूडेंट्स में, पेरेंट्स में भी किस तरह से लैपटॉप, मोबाइल, टैब चलाने का जो हुनर है वो हुनर विकसित हो गया। और सारे लोग जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का एक था उनका प्लानिंग कि डिजिटल इंडिया लाना है, तो इसी बहाने ये डिजिटल इंडिया का एक सूत्रपात हो गया और सारे लोग अवेयर हमारे हो गए। और नाउ दे आर क्वाइट सेवी, टेक्नो सेवी हैं हमारे सारे स्टूडेंट्स, टीचर्स। और जब भी इस तरह का सिचुएशन कभी आता है, हम लोग ऑनलाइन क्लासेस से एग्ज़ाम लेते हैं, क्लासेस कराते हैं, हमारे पास सॉफ्टवेयर है, ERP है, हम लोग रिजल्ट देते हैं। तो वी हैव लॉट्स ऑफ फैसिलिटीज़, बट बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, बट फॉर द टाइम बीइंग, एज कंसिडरिंग द सिचुएशन, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम है, एक ऑप्शन है। हमारे स्कूल का अचीवमेंट डेफिनेटली आप इसके एस्टेब्लिशमेंट ईयर से ही केस कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पुरानी स्कूल है और यहाँ से सैकड़ों की संख्या में बच्चे देश विदेश ऊंचे ऊंचे पद पर पहुँचकर उसको सुशोभित कर रहे हैं। IAS, IPS, डिफेंस में है, और जो नॉर्मल जो सर्विस सेक्टर वहाँ तो है ही, साथ में कई लीडर्स और जो बिजनेसमैन हैं। मतलब कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जो अछूता है, और हर जगह पब्लिक स्कूल दरभंगा के अलुमनी हैं जो अपने विक्ट्री को दिखा रहे हैं और वहाँ अपने अपने क्षेत्र में पहुंचकर अपने कौशल को दिखाकर स्कूल के नाम को गौरवान्वित कर रहे हैं। हमारे पास बसेस है, वैन्स है, और डिफरेंट रूट्स को हम लोग कवर कर रहे हैं। मेजर रूट्स टाउनशिप में भी है, और जो हमारा कंट्री साइड्स एरिया है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में भी हमारी कई बसेस अप्लाई कर रही है, जहाँ से हमारे बच्चे, हज़ारों बच्चे हमारे बस से ट्रांसपोर्ट से। लास्ट में सर, बिहार मिथिला न्यूज़ के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं पूरे दरभंगा वासियों को, और ये हमारा कार्यक्रम कैसा लगा आपको? आपका कार्यक्रम अति सुंदर है, और ये आपका प्रयास बहुत बेहतर है कि आप इस तरह से सारे स्कूलों का आप एक सर्वे कर रहे हैं, हर स्कूल का आप रिपोर्ट कलेक्ट कर रहे हैं कि कौन स्कूल कितना बेहतर कर रहा है। शिक्षा में इस तरह से एक कॉम्पिटेंसियाँ कि लोग इसको देखेंगे तो दूसरे स्कूल वाले भी अपने आप को अपग्रेड करने का सोचेंगे। और दरभंगा वासियों से हमारी अपील यही है कि जो जहाँ बेहतर एजुकेशन बच्चों को दिलाएं, बेहतर एजुकेशन की बदौलत ही हम इस राष्ट्र को बदल सकते हैं। तो सभी लोग निरंतर प्रयास करें। सभी अभिभावकों से हमारा अनुरोध है कि बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए स्कूल को भी सपोर्ट करें, कंधे से कंधे मिलाकर चलें, और अभिभावक भी बच्चों पर समय दें ताकि बच्चे एजुकेटेड हो, संस्कारवान हो, अनुशासित हो और राष्ट्र की एक बड़ी संपत्ति के रूप में उभर कर सामने आए। मेरा नाम RR चौरसिया है, पब्लिक स्कूल दरभंगा बेला।